हेलो एवरीवन, वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल पर जिसका नेम है माई ऑनलाइन मैथ। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 8th क्लास का हम चैप्टर स्टार्ट आज करेंगे जिसका नेम हमारे पास है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। मेरे अकॉर्डिंग ये आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो वो लगने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर व्हेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय itself then product so obtained is called square of that number। देखिए स्क्वायर की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि अगर आप किसी नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगी उसको हम बोलेंगे उस नंबर का स्क्वायर। जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास नंबर है 3, ठीक है। और अगर आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स नंबर को इटसेल्फ अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट आया है कौन सा 9, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 3 का स्क्वायर। एक और देख लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास नंबर है 7, ठीक है। तो अगर आप 7 का स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जी हाँ, नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ देन प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। तो 49 इज स्क्वायर ऑफ 7। ऐसे ही आप मेरे को बता सकते हो कि 8 का स्क्वायर क्या होगा। जी हाँ, 8 मल्टीप्लाई 8 दैट इज 64। देखिए कितना इजी है। आपने किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो उसी नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं। मान लीजिए हमने ये नंबर लिया 1, इसका स्क्वायर अगर हम करें तो कौन सा आएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 आ गया। तो 2 का स्क्वायर देख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 4। 3 का देख लेते हैं, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9। अब देखिए 1 के आगे सीधा 4 आ गया, इसके बिटवीन कौन से नंबर रह गए 2 एंड 3। तो ये जो नंबर है क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बढ़ रहे हैं। जी नहीं, अगर किसी भी नंबर का आप स्क्वायर लिखेंगे तो उसमें 2 और 3 आने वाला नहीं है, बिकॉज 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 है, 2 का स्क्वायर डायरेक्ट 4 हो चुका है और 2 और 3 स्किप हो चुके हैं। आगे देखिए 5 6 7 8 ये भी स्किप हो चुके हैं। क्या 8 है जो वो किसी नंबर का स्क्वायर बन सकता है। जी नहीं, आपका आंसर आएगा नो। इट मीन्स ये जो नंबर हैं जो स्किप हो रहे हैं इनको हम बोलेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, जो किसी नंबर का, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है जो नहीं बन पाते, ठीक है। तो ये जो नंबर हैं कौन से, 2 हो गया, 3 8 13 17, ये कौन से हैं, ये हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन से होंगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होते हैं जो किसी नंबर का स्क्वायर बन जाते हैं। जैसे देखिए 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बिकॉज ये 1 का स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे ही 4 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बिकॉज ये 2 का स्क्वायर है। 16 ले लीजिए, ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है। तो जो नंबर किसी नंबर का स्क्वायर बन सकता है उसको हम बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से हैं, 1 है, 4 है, 9 है, 16 25 एंड सो ऑन। और इनके बीच जो स्किप हो रहे हैं नंबर्स उनको हम बोलेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स।
तो चलिए अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर है जो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हम क्या करेंगे, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास नंबर है, हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि चेक वेदर 400 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉट। क्वेश्चन क्या है कि 400 है जो नंबर, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये लोअर क्लास से बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 2 पे डिवाइड करिए, इसको कितना आ गया 200, फिर 2 से डिवाइड करिए, कितना आ गया 100, फिर 2 से डिवाइड करिए, कितना आ गया 50, 2 पे 25, 5 पे डिवाइड किया 5 पे डिवाइड किया 1। तो 400 की प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमारे पास बनती है वो हमारे पास है 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। उसके बाद आपने क्या करना है कि दो नंबर्स के यहाँ पर पेयर बना लेने हैं, सेम नंबर्स के। ये देखिए 2 हो गए तो इनका पेयर बन चुका है, इनका भी बन गया, इन 5 का भी बन गया, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 का स्क्वायर, बिकॉज 2 भी 2 बार आ हुआ है, फिर 2 2 बार, फिर 5 2 बार आ हुआ है, ठीक है। तो देखिए कितना होगा, ये हमारे पास होगा 20 स्क्वायर। तो आप चेक भी कर सकते हैं, 20 × 20 है जो कितना होगा 400 होगा, ठीक है। इट मीन्स ये नंबर जो 400 था वो 20 का स्क्वायर बन चुका है। इट मीन्स यस दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मान लीजिए हमने एक और नंबर यहां पर ले लिया 120, तो हमने इसको चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं। किसकी, 120 की। बहुत ही ज्यादा इजी है, इसको जल्दी से आप प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी कीजिए, कितना आता है देख लेते हैं। 3 पे गए 5 पे गए 1, ठीक है। तो 120 है जो, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। लेकिन अगर आप यहाँ पर पेयर्स बनाने लगो, देखिए 2 का पेयर तो बन चुका है, ठीक है। ये एक 2 और बच गया, 3 भी बच चुका है, 5 भी। देखिए एक और 5 होता तो 5 का पेयर बन जाता, एक 3 और होता तो 3 का पेयर कंप्लीट हो जाता। लेकिन ये तो सिंगल ही हैं, ठीक है। ये इनका पेयर बन चुका है, इनका पेयर नहीं बन रहा, ठीक है। तो इट मीन्स आप 120 को किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर अगर लिखते तो यहाँ पर पेयर कंप्लीट हो जाते, जैसे यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। इट मीन्स 120 इज नॉट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। दैट इज, इससे क्या क्लियर होता है, इससे यही क्लियर होता है कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 120 है जो वो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। देखिए अब हमें क्लियर हो चुका है कि 120 है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आगे ये इस क्वेश्चन को ये चेंज करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 120 is multiplied to get perfect square number। जी हाँ, इन्होंने क्वेश्चन यहाँ पर चेंज कर दिया, ठीक है। इनको पता चल चुका था कि 120 है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। आगे इन्होंने क्वेश्चन क्या दिया है कि हम 120 को कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, ठीक है। अब इसकी हम क्या है, जस्ट इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे। हमारे पास 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 × 2 × 2 × 3 × 5। देखिए यहाँ पर 2 का पेयर कंप्लीट हो चुका था, इस 2 का पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए, इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाइए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक और 2 से, ठीक है। देखिए हम अपनी तरफ से ले रहे हैं ये नंबर्स, ठीक है। क्योंकि इन्होंने बोला है कि नंबर से आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए, इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाइए। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर तभी बन सकता है जब इसके पेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये 2 का पेयर अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये 3 का पेयर भी नहीं कंप्लीट हो रहा है, तो एक 3 और ले लेते हैं,
देखिए 3 का पेयर भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक 5 जो है वो सिंगल है, एक 5 और ले लेते हैं, तो 5 का पेयर भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आप देखिए सभी के पेयर कंप्लीट हो चुके हैं। कैसे? ये 2 का पेयर कंप्लीट पहले ही था, ठीक है। इसको 2 का स्क्वायर लिख लीजिए। ये 2 का स्क्वायर हमने अभी कंप्लीट किया है, 3 का भी किया है, 5 का भी हो चुका है, ठीक है। इट मीन्स ये जो नंबर है, ठीक है, ये किससे मल्टीप्लाई हो चुका है? ये मल्टीप्लाई हो चुका है 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 से, ठीक है। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 से, क्योंकि 30 हमने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया है। देखिए हमने राइट साइड पे अगर 30 मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको लेफ्ट साइड पे भी तो करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो कितना नंबर आ गया हमारे पास? ये हमारे पास हो गया 12 3 जा 36 0 0 3600। ये किसका स्क्वायर बन चुका है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर है। चेक करिए, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो आप चेक कर सकते हैं कि 60 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है? 3600 होता है। इट मीन्स आपका आंसर आ चुका है। इन्होंने पूछा था कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम देंगे कि आंसर देंगे कि वी मल्टीप्लाई 120 बाय 30 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब जरूरी नहीं है कि आपको यही पूछेंगे कि आपने इस नंबर को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ये आपको ऐसे ही भी पूछ सकते हैं कि आप 120 को कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे कि आपका आंसर है जो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम देखते हैं कौन से नंबर से यहाँ पर आप डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। व्हाट इज अ स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 120 इज डिवाइडेड। यहां पर मल्टीप्लाई की जगह पे आप डिवाइडेड आ चुका है टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हम 120 की देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। हमारे पास है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। इनका पेयर कंप्लीट है, लेकिन ये जो नंबर हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ये इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनने दे रहे हैं। तो हम क्या करिए, हमने करना है कि इसको डिवाइड करना था। हमने किसी भी नंबर से डिवाइड करना था, हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर आना चाहिए। तो हम कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे? हम डिवाइड कर देंगे इससे, इनको खत्म ही कर देते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, है ना, ठीक है। ये 2 के साथ 2 कट हो जाएगा, 3 के साथ 3 कट हो जाएगा, 5 के साथ 5 कट हो जाएगा। तो आप देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन चुका है। जी हाँ, ये पेयर कंप्लीट हो चुका है। जो पेयर नहीं कंप्लीट हो रहे थे उनको हमने खत्म कर दिया। कैसे? इन्होंने बोला था कि आप किसी नंबर से डिवाइड करिए। तो देखिए टोटल कितने से डिवाइड हो चुका है? ये हमारे पास डिवाइड हो चुका है 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 से। तो हम लेफ्ट साइड को भी 30 से डिवाइड कर देते हैं। तो कितना आंसर आया हमारे पास? 4। इट मीन्स 4 है जो वो 2 का स्क्वायर बन जाता है। इट मीन्स 120 को अगर आप 30 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। इट मीन्स हमारा जो आंसर है सो वी डिवाइड 120 बाय 30 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो चलिए आगे हम स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। तो सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है ये बोल रही है कि if number ends with 2 3 7 8 then number is not a perfect square। देखिए कितना इजी इन्होंने हमारे के लिए बना दिया है। हम कैसे चेक कर रहे थे? प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक कर रहे थे कि नंबर है जो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि अगर कोई नंबर है जिसका लास्ट डिजिट मींस यूनिट प्लेस है जो उस पे आपको अगर 2 3 7 8 मिल रहा है तो वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। जी हाँ, तो अभी इस प्रॉपर्टी को हम वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए हमारे पास 7 का स्क्वायर है जो वो 49 हो जाता है और 8 का स्क्वायर है जो हमारे पास
8 का स्क्वायर है जो वो हमारे पास 64 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इनके बिटवीन कितने नंबर्स हमारे पास रह चुके हैं, स्किप हो चुके हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर हम 63 की बात ही कर लें तो 63 है जो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था क्योंकि 63 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता है। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट कैसे चेक कर सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है? हम जस्ट इसका यूनिट प्लेस देखेंगे। इसका यूनिट प्लेस क्या है? 3 है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी भी किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस 3 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, मान लीजिए एक नंबर और आपको बोल दें 1 2 6 5 3 8, आपको बोल दें कि आप इसको चेक करिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो आप इसकी क्या करते हैं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन इतनी इजी होने वाली नहीं है, तो हम जस्ट इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपको यूनिट प्लेस पे 8 मिल जाए तो वो श्योर है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। तो हम आंसर क्या देंगे, हम जस्ट इसका यूनिट प्लेस देखेंगे। हम बोलेंगे कि यूनिट प्लेस is 8, so this number is not a perfect square number। इस प्रॉपर्टी का इतना ही काम है कि इसने ये बताना है कि कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, लास्ट डिजिट से क्लियर हो जाता है। 2 3 7 8 अगर आपको लास्ट डिजिट पे मिल जाए तो वो श्योर है वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है, हाँ अगर इनके अलावा हमें कोई डिजिट मिले, मान लीजिए हमारे पास 6 आ जाए। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये नंबर है 136। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है? ठीक है, इसके बारे में ये प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं बोल पाएगी। ठीक है, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके ही देखना पड़ेगा। ठीक है, बट अगर लास्ट डिजिट इनमें से कोई है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि नंबर है जो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी जो बोल रही है कि नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज इवन। मीन्स ये क्या कह रही है कि मान लीजिए 10 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 10 का स्क्वायर कितना आता है? 100 आता है। ठीक है, एक और देख लीजिए 20 का स्क्वायर आप निकाल रहे हैं तो कितना आता है? 400 आ जाता है। ठीक है, एक और नंबर लीजिए, मान लीजिए आप 100 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो कितना आ जाता है? 10,000 आ जाता है। ठीक है, मीन्स आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये कौन से हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं बिकॉज ये किसी नंबर का स्क्वायर बन रहे हैं। ठीक है, तो इस पे लास्ट पे कितनी जीरोज आ सकती हैं? वो इवन नंबर में आएंगी। ठीक है, देखिए कितनी है, 2 है। यहाँ पर कितनी हो चुकी हैं? 4 हो चुकी हैं। क्या 3 जीरो भी आ सकती हैं? जी नहीं। अगर आपको कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया गया है, अगर उसके लास्ट पे जीरोस हैं तो वो आपको इवन नंबर में ही मिलेंगी। ठीक है, कभी भी आपको ऑड नंबर में नहीं मिलेंगी। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 3000 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो आप जस्ट डायरेक्ट आंसर इसका नो देंगे बिकॉज रीजन क्या है? रीजन इसका ये है कि इस पे लास्ट पे जो जीरोज हैं वो कितनी हैं? 3 हैं, मींस ऑड नंबर में है। ठीक है, लेकिन किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में लास्ट में अगर जीरोज हों तो वो ऑड नंबर में नहीं, वो आपको इवन नंबर में मिलने वाली है। ठीक है, देखिए थर्ड प्रॉपर्टी जो बोल रही है हमें कि व्हेन स्क्वायर ऑफ एनी नंबर्स मींस स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कौन सा होता है हमारे पास? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मीन्स अगर आप किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को डिवाइड करेंगे 3 पे तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 64, ये हमारे पास 8 का स्क्वायर है, ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 3 पे तो देखते हैं कितना आता है। 3 2 6, 4 3 1 3, 1 रिमाइंडर आ चुका है। ठीक है, या फिर 0 आएगा। 0 कैसे आएगा? मान लीजिए एक और नंबर हम यहाँ पर ले लेते हैं 81, ये किसका स्क्वायर है? हमारे पास 9 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 81 को अगर आप 3 पे डिवाइड करके देखेंगे तो ये हमारे पास आता है। चलिए, ये जो प्रॉपर्टी हमें कहती है ये कहती है कि 323 को अगर आपने चेक करना हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो आप इसको 3 पे डिवाइड करके देखिए कितना आता है। 2 0 3 7 3 21, कितना रिमाइंडर आया? 2 हमारे पास रिमाइंडर आ चुका है। ठीक है,
तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप किसी नंबर को 3 पे डिवाइड करते हैं और आपके पास जो रिमाइंडर है वो 0 और 1 के अलावा कोई और नंबर आ जाता है, ठीक है, इनको छोड़ के कोई और नंबर रिमाइंडर आ जाता है, ठीक है, तो आपका नंबर श्योर है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अगर किसी नंबर को आप 3 पे डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर है जो आपका 0 और 1 को छोड़ के कोई और नंबर आ जाता है तो वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर 0 और 1 आ जाता है फिर क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा? कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर किसी नंबर को 3 पे डिवाइड करके रिमाइंडर 0 और 1 आ रहा है, ठीक है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता। कैसे पता चलेगा? आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से चेक करेगा। बट ये श्योर है कि अगर रिमाइंडर 0 और 1 के 1 को छोड़ के कोई और नंबर आ रहा है, ठीक है, तो वो श्योर है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। चलिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 4, द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर अदर देन 1। देखिए यहाँ पर भी जो हमारी प्रॉपर्टी 3 थी, इसमें भी हमारे पास जो नंबर है वो अदर देन 1 होना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4, द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर अदर देन 1 मीन्स 2 हो सकता है, 3, 4, 5, जो मर्जी आप नेचुरल नंबर ले लीजिए, 1 नहीं लेना है, ठीक है। इज आइदर मल्टीपल ऑफ 4 और एक्सीड अ मल्टीपल ऑफ 4 बाय 1। मीन्स अगर आप किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को 4 पे डिवाइड करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे ये है 8 का स्क्वायर 64, अगर आप इसको 4 पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है हमारे पास? 0, ठीक है। मीन्स या तो 4 का मल्टीपल हो जाएगा या फिर रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। कैसे आएगा? ये देखिए 81 है, 81 कितने का स्क्वायर है? हमें पता 9 का स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अगर आप इसको 4 पे डिवाइड करें, कितना रिमाइंडर आ चुका है? 1, ठीक है। तो यहां से ये क्लियर होता है कि अगर कोई नंबर हमारे पास है, ये प्रॉपर्टी का काम क्या है? ये प्रॉपर्टी का काम ये है कि अगर 0 और 1 को छोड़ के कोई और रिमाइंडर आ रहा है, मीन्स आपके पास रिमाइंडर मान लीजिए 2 आ रहा है या 3 आ रहा है, मीन्स 0 और 1 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर इनमें से आपको कोई रिमाइंडर आता है किसी नंबर को 4 पे डिवाइड करके, तो वो नंबर श्योर है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। और साथ ही साथ हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर किसी नंबर को 4 पे डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ रहा है या 1 आ रहा है, ठीक है, तो वो जरूरी नहीं है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। वो आपको चेक करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। बट ये श्योर है कि अगर रिमाइंडर 0 और 1 को छोड़ के कोई और नंबर आ रहा है तो फिर पक्का ही है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो वो नहीं है। चलिए मान लीजिए हम क्वेश्चन हमारे पास है द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये जो नंबर हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन हमने बताना है रीजन कि क्यों नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस करी हैं, ये हमारी बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली हैं इनका रीजन बताने में, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट नंबर ही चेक कर लेते हैं, लास्ट डिजिट क्या है? 7 है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी ने बोल रखा है कि लास्ट डिजिट अगर 7 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। तो आप इसका रीजन क्या देंगे? आप देखेंगे यूनिट डिजिट इज 7, दैट इज व्हाई दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, लास्ट डिजिट क्या है? 3। फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, लास्ट डिजिट इज 3, दैट इज व्हाई दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लास्ट डिजिट 8, लास्ट डिजिट इज 8, दैट्स व्हाई दिस नंबर इज आल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। चलिए इस पे आइए, कितनी जीरोस हैं? 3 जीरोस हैं। कितनी होनी चाहिए? इवन नंबर होनी चाहिए, ठीक है। ये कितनी है? ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो आप ये प्रॉपर्टी यूज करिए कि नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज इवन, but here number of zeros are odd, that is why this number is not a perfect square number। चलिए इस पे आइए, कितनी जीरोस हैं? 1 है, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है? ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे बिकॉज नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज इवन, लेकिन यहाँ पर एक ही जीरो है, वो है ऑड। इट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया है कि स्क्वायर ऑफ नंबर क्या होता है और उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी हमने डिस्कस की हैं। हालांकि आज हमने डिस्कस किए हैं जस्ट 4 प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज हमारे पास और भी हैं, जस्ट आज हमने यही प्रॉपर्टी डिस्कस की हैं जो हमें हेल्प करती हैं ये चेक करने में कि नंबर जो है
कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। तो और जो प्रॉपर्टीज हैं आगे 5, 6, 7, 8 नंबर वो भी हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी से जल्दी शेयर कर दिया करें, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए, बिकॉज उससे आपको जो लेटेस्ट वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन है जो वो जल्दी से मिल जाया करेगा। तो थैंक यू वेरी मच।